आप सब वेलकम करते हैं आप सबको स्टोरी टाइम के एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में। जी हाँ, मुझे पता है कि आपको इंतज़ार होगा कि भाई आज के एपिसोड में क्या ख़ास होने वाला है, क्योंकि स्टोरी टाइम के हर एपिसोड में होते हैं ख़ास बच्चे, तो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ख़ास भी होता ही है। तो चलिए जी, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं और हमारे बच्चों से मिलते हैं और उनसे गपशप को करते हैं जनाब शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या बात है, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है। ये स्कूल से प्रैक्टिस होती है ना जिन बच्चों को, वो इसी तरह सलाम का जवाब देते हैं ना। ये आपको टीचर ने प्रैक्टिस करवाई है ना? हाँ, ये टीचर जी प्रैक्टिस करवा दिया इस तरह से सलाम का जवाब देने का। अच्छा जी, आपका नाम पूछेंगे जी। व्हाट्स योर नेम? वजीहा साजिद। वजीहा साजिद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेड 3। ग्रेड 3 में। वाह, ज़बरदस्त वजीहा। मज़ा आता है पढ़ाई में? हाँ जी। कौन सी वाली, निकम्मी बच्ची हैं या अच्छी स्टूडेंट हैं आप? अच्छी स्टूडेंट है। अपनी तारीफ तो फिर हर कोई करता है। मुझे बताएं, टेस्ट में मार्क्स कैसे आते हैं आपके? अच्छे आते हैं। ओके। कौन तैयारी करवाता है एग्जाम्स की, पढ़ाई की? टीचर। तो घर में नहीं पढ़ती। घर में नहीं पढ़ती, बस स्कूल में ही पढ़ती हैं? ट्यूशन में जाती हूँ। ट्यूशन भी जाती हैं, ठीक है। तो स्कूल से आती होंगी फिर ट्यूशन चली जाती होंगी? नहीं, पहले स्पारा पढ़ने जाती हूँ, फिर ट्यूशन जाती हूँ। ज़बरदस्त। बच्चों की जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो इसी तरह से गुजर जाती है। पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, अच्छे बच्चों की तरह खाना खाते हैं, फिर साथ ही स्पारा पढ़ने के लिए चले जाते हैं और फिर साथ ही वहाँ से फ्री होके ट्यूशन चले जाते हैं ना। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ट्यूशन के बाद, फिर उसके अंदर खेलते हैं। हाँ। और फिर रात का खाना खा के फिर सो जाते हैं। कितनी अच्छी और सीधी सादी सी लाइफ आपकी गुजर रही है। चलिए जी, अब जल्दी से हमें ये भी बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश ए, इंग्लिश ए, उर्दू ए, यानी कि वो जो सिलेबस होता है ना, उर्दू बी और इंग्लिश बी, आई थिंक जो ग्रामर होती है उसको कहते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ। अच्छा जी, तो इंग्लिश क्यों पसंद है आपको और उर्दू क्यों पसंद है? उर्दू में अल्फाज थोड़े होते हैं और लिखना भी आसान हो जाता है। और उर्दू में? हाँ जी। उर्दू में अल्फाज थोड़े होते हैं? अच्छा, मुझे लगता है उर्दू में वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश में जब अगर आप एक सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने बैठो तो वो 3-4 लफ्ज़ में सेंटेंस ख़त्म, लेकिन आप उसी का अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो उर्दू में काफ़ी लंबा हो जाता है। अच्छा, ये हमें वजीहा ने पहली दफ़ा बताया। अच्छा, फिर वजीहा इंग्लिश में फिर क्यों पसंद है? इंग्लिश में ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं थोड़े। हाँ, इंग्लिश में ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा, थोड़े ज़्यादा होते हैं लफ्ज़, ठीक है जी, इसलिए इंग्लिश पसंद है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश और उर्दू, क्योंकि उर्दू में कहती हैं कि कम लफ्ज़ होते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं, इस वजह से वजीहा को इंग्लिश भी पसंद है और उर्दू भी पसंद है। बहुत ही अजीब सी चीज़ वजीहा ने हमें बताई है, इंग्लिश और उर्दू में। अच्छा वजीहा, आप हमें ये भी बताओ कि वजीहा बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? फौजी बनना, आर्मी में जाना चाहती हैं? वेरी नाइस। वरना जो ज़्यादा मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं कि भाई उनको आर्मी में जाना है, तो भाई लड़कियां भी हैं जो आर्मी में जाना चाहती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ आएंगे, आपका क्या नाम है? अहमद मुदस्सिर। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं। स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेड 2 में। आप 3 में पढ़ती हैं ना? आप 2 में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एक तरफ हमारे पास ग्रेड 3 की बच्ची मौजूद हैं और साथ ही ग्रेड 2 के बच्चे मौजूद हैं। अच्छा जी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं अहमद? फौजी। आप भी फौजी बनना? अच्छा, ये दोनों का कोई रिलेशन है, बहन भाई हो दोनों? नहीं, कजन्स हैं। तो ये दोनों ने मिलके डिसाइड किया है कि भाई एक ही फील्ड में जाना है, मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने ये डिसाइड किया है जनाब कि दोनों कज़न्स हैं, तो वो कहते हैं कि चलें जी इकट्ठे ही हम बड़े होके आर्मी में भी जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अहमद, अब स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। क्यों भला, क्यों पसंद है मैथ्स? मैथ आसान होता है। मैथ्स आसान होता है? अच्छा, तो काफ़ी बच्चे तो ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो आपको कैसे मैथ्स आसान लगता है? हमारे आसान क्वेश्चंस हैं। ग्रेड 2 में है, क्योंकि हमारे अहमद तो उनको लग रहा है कि अभी उनका मैथ्स आसान चले। ठीक है, मैं ये उम्मीद करूँगी कि आगे भी जब आप ऊपर के ग्रेड्स में जाएं तो वहाँ पे भी जाके आपको मैथ्स आसान ही लगे। ठीक है जी, तो जल्दी से बढ़ते हैं, हम हमारी तरह नेबर्स का हालचाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बबलू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, गला खराब है क्या आज आपका? अरे नहीं, मेरे पेट में दर्द है। बबलू, कम खाया करे, इसीलिए कहती थी कम खाया करे। हो गया ना पेट खराब आपका?
अरे बहुत ज्यादा। बस, और आपको कोई काम होता नहीं है, या तो आप खाते पीते रहते हैं या ये हमारे साथ खिड़की से मुंह निकाल के हमसे बातें करते रहते हैं। कोई लाइफ में कोई वॉक होती है, अब इतना खाना खाने के बाद वॉक तो करनी चाहिए ना, वॉक भी नहीं करते, सारा दिन यहीं पर खड़े रहते हैं, तो पेट में तो दर्द हो गई। अब बताएं फिर कोई मेडिसिन वगैरह लिया आपने? अरे लिए। अब पेट में दर्द हो कैसे गया ये तो बताएं। अरे बस बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बहुत बुरा हुआ भाई, आज पहली दफा बबलू बीमार हुए हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। अच्छा क्या बुरा हो गया आपके साथ? वैसे तो रोजाना ही कुछ ना कुछ बुरा होता है, अब क्या हो गया? अरे हमारे घर पिज्जा आया, पिज्जा। वो तो कोई नई बात नहीं है, पिज्जा तो रोजाना आता है आपके घर में। अरे वो मैंने खा लिया। तो वो भी रोजाना करते हैं आप? वो ज्यादा खा लिया और बच गया था, अम्मी ने कहा रख दो सुबह खा लेना। हाँ तो ऐसा ही करना था ना आपको। अरे मैंने सोचा जो चीज आज पड़ी है उसे खा लो, सुबह फिर आ जाएगा। मतलब जो चीज भी हाथ लगे उसको उसी टाइम फटाफट खा लो बस। हाँ। ये उसी का नतीजा भुगत रहे हैं अब आप। अरे चीज जमा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए मैंने खा लिया। बबलू आपको किसने कहा है चीज जमा करना अच्छी बात नहीं है? देखिए हमें कुछ ना कुछ कल के लिए भी बचा के रखना चाहिए कि नहीं? ये सब कुछ उसी टाइम बैठ के खा लेना चाहिए। अरे अगर कल और आ जाएगा ना। हो सकता है ना आए। अरे बस करे मुझे, अरे पेट कल में किसने दर्द हो रहा है, देखी अब बोली जा रही है। अब गलत काम करेंगे तो समझाऊंगी तो ना मैं आपको कि नहीं। अरे मुझे डॉक्टर समझाने के में पास भी- ले जाए, बहुत दर्द हो रही है। बहुत दर्द हो रही है। अच्छा आप एक काम करते हैं, आपको मेडिसिन वगैरह हम दिलाते हैं, ठीक है? लेकिन अभी ज़रा मैं बच्चों की तरफ आना चाहूँगी। भाई ये क्या सीन है, मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? अब मैं ज़रा जानना चाहती हूँ और बच्चे भी जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों भी ऐसे ही करते हैं कि मतलब कोई यूज़ की चीज़ है या कोई खाने पीने की चीज़ है तो अगर उसी टाइम आए तो उसी टाइम उसको ख़त्म कर दो? नहीं। या उसको अगर कोई टॉय वगैरह है तो उसी टाइम ही उसकी बैंड बजा दो टॉय की, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो उनके पास अगर हाथ में टॉयज़ लग जाए ना तो वो टॉयज़ की तो अच्छी खासी तोड़फोड़ हो जाती है। तो आप दोनों भी उसी तरह के बच्चे हैं? नहीं। अरे ये बच्चे भी यार, ऐसे करते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। आपको किसने बता दिया? आपके उनके घर जाकर देख कर आए हैं? अरे इनकी शक्लें देखिए, ऐसी लग रही हैं। बबलू शक्लों से कहाँ पता चलता है? शक्लें देखिए आप। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप भी तो शक्ल से हमें कुछ पता नहीं है, अजीब सी लगता है, आप बर्दाश्त करते हैं ना आपको? तो देखें आप किसी को जज तो नहीं कर अरे सकते मेरे पेट पेट से। में दर्द हो रही है, आप कैसी बातें कर रही है? आप आज पेट में दर्द हो गया, अब मैं जो भी बात करूंगी कहेंगे मेरे पेट में दर्द हो रही है, आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब तो अब दर्द हो गया, गलती आपकी खुद की थी, अब थोड़ा आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा दर्द, ठीक है? हाँ अब ऐसा नहीं है कि हम आपको कहेंगे बबलू ठीक है स्टोरी टाइम छोड़ के आप चले जाएं मेडिसिन लेने। अब आपको हमारे साथ बैठना होगा, बच्चे आपको इतना देख के पसंद करते हैं, अब आपको थोड़ा टाइम यहाँ पर देना होगा, दर्द बर्दाश्त करें आप। ओके ओके ओके, मैं पानी पी लूं फिर। तो इसी के साथ ही बबलू एक काम करते हैं, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, तब तक आप भी जरा अपनी कोई दवाई वगैरह खा लें पेट का दर्द, ताकि आपका बेहतर हो जाए और बाकी का एपिसोड आप अच्छे से बातें करते हुए गुजारें, ठीक है? ओके जी, तो ये दवाई लेने जाते हैं और आप लोग जाकर जल्दी से एक ब्रेक लीजिए, जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और आते साथ ही फटाफट से टाइम होता है आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी। जी तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में होता है एक बहुत ही प्यारा सा दरख्त। उस दरख्त पर रहती होती है चिड़िया की फैमिली। अरे ये कैसा जंगल है? क्यों भाई, जंगल में क्या हो गया? चिड़िया तो हर जंगल में होती है ना। अरे सिर्फ एक ही दरख्त है इस जंगल में? अरे एक दरख्त जिसके ऊपर चिड़िया का घोंसला होता है। दरख्त तो और भी हैं, लेकिन ये दरख्त खास है हमारी कहानी में क्योंकि इसके ऊपर चिड़िया का घोंसला है। अरे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। आपके घर के ऊपर भी ये दरख्त मुझे नजर आ रहा है, क्या वो भी आपको पसंद नहीं है? अरे वो तो बहुत खूबसूरत है, आम का दरख्त है, आम का। हाँ एक्सक्यूज मी, तो मेरी कहानी का जो दरख्त है वो भी बहुत प्यारा है ना भाई? प्यारा है ना? Yes. क्यों? अरे इस पे कौन से फल है? अरे फल नहीं है, चिड़िया, इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया जिस पे रहती है उस पे फल। अरे लगने की क्या फजूल शोर जरूरत है? करती है। आप बस चुप कर जाओ, मेरी कहानी क्या से क्या करती है? क्या क्या? कह नहीं करती, चू चू करती है चिड़िया। ओ अच्छा
आवाज़ों का पता नहीं है और आए आप बबलू मेरे से बात कर रहे हैं। चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में होता है एक अदद प्यारा सा दरख्त और उस दरख्त पर रहती होती है चिड़िया की फैमिली, ठीक है, यानी कि चिड़िया और उसके कुछ बच्चे उसके साथ रहते होते हैं। और उसी दरख्त पर जिसके ऊपर रहती होती है चिड़िया की फैमिली, उसी दरख्त पे ही उसका जो नीचे का पार्ट होता है दरख्त का, यानी जो उसका तना होता है, उसके ऊपर चूंटियों ने भी अपना घर बनाया होता है, ठीक है। तो अब होता कुछ यूँ है कि चिड़िया जो भी खाना, जो भी फ्रूट वगैरह तोड़ कर लाती, वो क्या करती कि उसी टाइम बैठ के सारा कुछ खा लेती। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि वो खा रही हैं, है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बबलू खुद भी खाते हुए खुश होते हैं, दूसरों को भी खाता हुआ देख के बड़े खुश होते हैं। हमारे बबलू बहुत अच्छे हैं, है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा है जनाब। बबलू खाने पीने की चीज़ें बहुत पसंद है इनको। तो अब वो चिड़िया जो भी फल फ्रूट लेकर आती, जो भी खाने की चीज़ लेकर आती, वो उसी टाइम बैठ के खा लेते, उसके बच्चे भी और वो भी। लेकिन उसी दरख्त के नीचे जहाँ पर चूंटियों ने अपना बसेरा किया हुआ था, अपना घर बनाया हुआ था, वहाँ पे चूंटियाँ रोज़ाना आए रोज़ हर टाइम अपने खाने की तलाश में निकल जाया करती। तो वो चिड़िया ऊपर बैठ के देख रही होती और कहती कि अरे ये चूंटियाँ कितनी बेवकूफ़, कितनी फालतू और कितनी फारिग हैं कि ये हर टाइम खाने की तलाश में निकल जाती हैं। तो वो एक दिन क्या होता है कि चिड़िया का और चूंटी का आमना सामना होता है और चिड़िया उससे पूछती है कि अरे ये तुम्हारी फैमिली कैसी है भाई, तुम लोग क्यों हर रोज़ और हर टाइम खाने की तलाश में रहते हो, फिर खाना लेकर घर आके रख देते हो, फिर और खाना लेकर चले जाते हो। अरे भाई जो मिला है उसी को तो अभी फटाफट खाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। लेकिन चूंटी का अरे बहुत अच्छी बात की, चिड़िया ने मेरा दिल जीत लिया। बबलू ऐसे दिल ना आप ही जीत सकते हैं, इसमें अच्छी बात कौन सी थी। अरे खा लेना चाहिए उसी वक्त सब कुछ। बबलू ऐसे नहीं होता, बच्चों से पूछते हैं। अच्छा इस तरह से हमें करना चाहिए क्या कि जो भी उसी टाइम मिला वो खा लें। नहीं ना, फिर कुछ लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, फिर आके इधर हमें शिकायत करते हैं। अरे मेरी पेट में दर्द हो गई। बाप सुनते ही पेट में दर्द हो गया। आप अपना दर्द संभालें और हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब वो चूंटी उसको जवाब देती है कि भाई इट्स ओके, मतलब अगर आप खाना और ला के रख रहे हो तो हमें बाद में काम आ जाएगा। चिड़िया उसकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। वो कहती है कि जिस टाइम जो मिले वो खा लेना चाहिए। तो चिड़िया जब ये सारी बातें चूंटी को कहती है तो चूंटी बड़ी नाराज़ होती है। वो कहती है कि अरे जब मुश्किल वक्त आएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो चिड़िया कहती है अरे अभी मुश्किल वक्त कोई नहीं आता, अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जंगल में इतना सारा तो खाना होता है, किसी भी टाइम जाके उठा लिया और खा लिया उसी टाइम। तो चूंटी कहती है कि मुझे पता है कुछ दिनों में मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, तो जब मौसम ख़राब होगा ना तब तुम लोगों को पता चलेगा। चिड़िया कहती है कि अरे कोई मौसम ख़राब नहीं होने वाला, क्यों अभी से टेंशन ले रही हो, जब मौसम ख़राब होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उस जंगल में आ जाता है तूफान, मतलब बहुत तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा तूफान। कितना मजा आएगा नहाने का। हाँ, क्योंकि बबलू तो सिर्फ बारिश के पानी में ही नहाते हैं। अरे नहीं। हाँ अरे मैं ईद वाले दिन नहाता हूँ। ईद वाले दिन नहाते हैं और उसके अलावा अगर कभी बारिश होती है तो सिर्फ तब नहाते हैं, है ना बबलू। हाँ बिल्कुल, बड़ा मजा आता है। शेम ऑन यू, तभी हमारे सर पे इतनी स्मेल होती है। अच्छा जी, अब आगे वो चिड़िया जब ये देखती है कि अभी तो मौसम ख़राब नहीं होना था और ये अचानक से कैसे मौसम ख़राब हो गया, तब उसको चूंटी की वो वाली बात याद आती है कि मौसम कुछ दिनों में ख़राब होने वाला है। चूंटी ने कहा था ना चिड़िया से। तो जब चिड़िया ये बात वापस याद करती है तो उसको एहसास होता है कि हाँ देखो मैं कह रही थी कि मौसम नहीं ख़राब होगा और चूंटी ने कहा और उसकी बात सही साबित होगी। अब क्योंकि मौसम होता है ख़राब, चिड़िया उड़कर अपने घोंसले से कहीं बाहर नहीं जा पा रही होती, तो वो बड़ी परेशान होती है कि वो खुद क्या खाए और वो अपने बच्चों को क्या खिलाए। इसी परेशानी में ही वो अपने घोंसले में बैठी होती है। इसी दौरान जो चूंटी की फैमिली होती है, चूंटी और उसके जो ढेर सारे बच्चे होते हैं, वो खाना लेकर दरख्त पर चढ़ते हुए ऊपर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। तो चिड़िया जब देखती है कि चूंटी कितनी छोटी सी होती है ना, वो चूंटी उसके चिड़िया के लिए खाना लेकर आई है, तो चिड़िया को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि बजाय से कि मैं चूंटी की हेल्प करूं क्योंकि मैं बड़ी हूं, चूंटी छोटी है और चूंटी मेरी हेल्प कर रही है। तो चूंटी उसको कहती है कि अरे तुम लोग ये खाना खाओ, मैंने तो और भी बहुत सारा अपने घर में इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो हमारे लिए मुश्किल वक्त में खाने के लिए बहुत सारा खाना है, तो ये खाना भी तुम सब खा लो। तो वो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो चूंटी से कहती है कि तुम्हारी बात का अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमें सब चीज़ें उसी टाइम नहीं खा लेनी चाहिए थी, हमें इस मुश्किल वक्त के लिए भी कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखना चाहिए था। तो ये सारी सिचुएशन, तो मामला तो सारा वहाँ पर हो जाता है हल और चूंटी चिड़िया को खाना देकर वहाँ से चली जाती है वापस अपने घर। अब कुछ दिन ठहर के जब जंगल में उन्हीं चिड़िया के दरख्त पर आती है एक जहरीली छिपकली, और वो चिड़िया दरख्त के ऊपर बैठकर देख रही होती है कि किस तरह वो जहरीली छिपकली
चूंटियों को खाने के लिए जा रही है। चिड़िया क्या करती है, फटाफट दरख्त से उड़ते हुए नीचे आती है और उस जहरीली छिपकली के रास्ते में आकर बैठ जाती है और उसको कहती है कि अरे भाई तुम कहाँ, हमारे दरख्त पर क्यों जा रही हो। तो वो जहरीली छिपकली उसको कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम लोग परेशान मत हो, अभी बस मुझे ज़रा सी भूख लगी हुई है, मैं अपना खाना खाऊंगी, आराम से यहाँ पर चली जाऊंगी। अरे उसका इरादा चूंटियों को खाने का है। अरे वेरी गुड। अब इसमें वेरी गुड वाली कौन सी बात है? अरे वो चुंडिया खाएगी ना, उसे मजा आएगा। हाँ उसको मजा आएगा, ठीक है। अब वो चूंटियाँ खाती है नहीं, वो जरा सुनिए आप। अब वो छिपकली तो अपना इरादा बनाकर रही है कि उसको तो चूंटियों को खाना है, लेकिन जो चिड़िया आकर उसके रास्ते में बैठी होती है, क्योंकि चूंटियों ने एक दफ़ा उसकी मदद की होती है, तो वो चिड़िया क्या करती है कि उस जहरीली छिपकली को चूंटियों तक नहीं पहुंचने देती और रास्ते में ही वो उस छिपकली को अपनी चूंच के ज़रिए मारना शुरू करती हैं और वो छिपकली उनकी चूंच से तंग आकर और परेशान होकर फटाफट वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसकी चिड़िया की चूंच से उसको हो रही होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो वो फटाफट अपना रास्ता बदल के कहीं और चली जाती है और यहाँ पर चिड़िया उन चूंटियों को बचा लेती है। चूंटियाँ अपने घर से बाहर आती हैं, चिड़िया का शुक्रिया अदा करती हैं कि अरे तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरी पूरी फैमिली सेफ है, बच गई हैं, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। तो यहाँ पर चिड़िया कहती है कि अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों एक ही दरख्त पे रहते हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। यहाँ पर हमारी तो आज की कहानी हुई ख़त्म। अब जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, मिस्टर बबलू की तरफ जाएंगे और इनसे पूछेंगे, जी बबलू ज़रा जल्दी से बताएं आपने हमारी सच्ची सी कहानी से क्या सीखा है। अरे इससे बड़े मजे की चीज सीखी मैंने। बबलू प्लीज़ कुछ गलत मत बताइएगा। अरे नहीं गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है बताएं क्या सीखा। हमें 3 दिन का खाना 1 दिन में बनाना चाहिए। 3 दिन का खाना 1 दिन में बनाना चाहिए? हाँ, 1 दिन का खा ले और 2 दिन का जमा कर ले। बबलू वेरी स्मार्ट। ये हमारी कहानी का मोरल लेसन ना हरगिज नहीं था। अरे यही तो था। बच्चों से पूछते, बच्चों आप लोगों ने हमारी कहानी से क्या सीखा? वजीहा आप बताइए। कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। देखा, ये होते हैं स्मार्ट बच्चे। और बबलू खुद को देखें जरा आप। अरे आप तो खाने की बात कर रही थी, इसलिए मुझे लगा ये मोरल लेसन है। हाँ बस खाने तक की बात सुनिए आपने, आगे की बात नहीं सुनी। अहमद आपने क्या सीखा हमारी कहानी से? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भाई ये खाना खाने से जरा बाहर निकलें तो आपको पता चले ना कि और भी कोई बात हो सकती है कहानी में। ओके। क्या ओके मतलब ठीक है, आपके पेट में दर्द था मान लेते हैं, लेकिन जरा बात को, कहानी को तो समझे ना हमारी। अरे समझ गया। हाँ चले ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होगी कि बबलू हमारी कहानी को समझ गए। तो यहीं पर ही कहानी हमारी होती है ख़त्म। और हमारी आज की कहानी के मोरल लेसन ये थे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए और अपने मुश्किल वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा के ज़रूर रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही जल्दी से लेंगे ब्रेक और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और साथ ही साथ टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का। तो चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया की सबसे लंबी चोंच वाला परिंदा। दुनिया में सबसे लंबी चोंच ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की होती है। इस जानवर की चोंच 8.5 इंच तक नोट की गई है। अगर परिंदे की जिस्म की लंबाई के लिहाज से चोंच का मवाजना किया जाए तो एक किस्म के हमिंग बर्ड की चोंच 4 इंच तक होती है, जो कि इसके जिस्म से भी लंबी होती है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी तो वापस आ चुके हैं हमारे सेगमेंट से एंड होपफुली आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है खेल खेल में। तो लेकिन उससे पहले बच्चों से पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनके फेवरेट गेम्स कौन से हैं। जी तो मुझे जल्दी से बताइए वजीहा कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है जो खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। छुपन छुपाई। छुपन छुपाई, ओके। तो किसके साथ खेलती हैं छुपन छुपाई? अपने घर भाइयों के साथ। भाइयों के साथ, ओके वेरी नाइस। आपका फेवरेट गेम कौन सा है अहमद? क्रिकेट। कौन सा?
क्रिकेट। ओके, तो आप भी अपने फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गए इनके फेवरेट गेम्स। और बबलू, आपका फेवरेट गेम तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे पूछे। तो बबलू, जवाब तो वही होगा, सबको पता चल चुका है अब तो आपका फेवरेट गेम। अरे कौन सा? फाइटिंग, ऑब्वियसली। अरे नहीं। हाँ, चले बताइए हमें अपना फेवरेट गेम। अरे मेरा फेवरेट गेम है फुटबॉल से मैं सबको मारता हूँ ना। बबलू वेरी स्मार्ट। बबलू ने नया तरीका ढूंढ लिया दूसरों को मारने का। बबलू कहते होंगे ऐसे तो मारता हूँ तो घर वालों से भी डांट पड़ती है, और जिसको मारता हूँ उनकी मामा से भी डांट पड़ती है और पिटाई भी लगती है। तो बबलू, आपने मेरे ख्याल से नया तरीका ढूंढ लिया कि अब अपना गुस्सा फुटबॉल के थ्रू दूसरों पर उतारूंगा। बिल्कुल वेरी स्मार्ट। हाँ, बहुत स्मार्ट। अगर आपकी सारी स्मार्टनेस ना ये आप पढ़ाई पे भी लगा लें तो क्या ही बात है। इस तरह के कामों में बबलू का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है जनाब। और अब हम साथ ही बबलू शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट खेल खेल में। तो जी, सबसे पहले तो हमारा टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बबलू, किसको ले रहे हैं अपनी टीम में, जल्दी बता दें। अरे आप कर ले चूज। मैं तो इनको लूंगी, वजीहा को। ठीक है, तो आप क्यों रहमत की टीम? ओके जी, गुड। अरे अहमद, हमने जीतना है, आपको पता है ना, जो भी मेरी टीम में होता है वो जीतता है। अहमद कह रहे हैं हाँ, मैं तो देखना हार के दिखाऊंगा। अहमद, इस बात पे हंस रहे हो? अरे नहीं अहमद जीतेगा। वजीहा, अगर आप जीती तो मैं जीत गई। ठीक है, और प्लीज जरा कोशिश करना कि हम जरा जीत जाएं। ठीक है, ताकि हम बाद में जरा बबलू को जरा बातें सुना सके ना, है ना, वरना तो मुझे हर दफा मुझे ही बातें सुनने को मिलती हैं। लेट्स सी आज के एपिसोड में जीतना। ओके, देखते हैं आज के एपिसोड में किस्मत मेरा साथ देती है कि बबलू का। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको इधर बुलाते हैं, जल्दी से दोनों आ जाएं। और साथ ही मैं बता दूं कि हमने गेम खेलनी कैसे। पहले तो मैं बता दूं कि आप दोनों को जैसे इजी लगता है बैठ के खेलना है बैठ के खेल लो, खड़े होकर खेलना है तो खड़े होकर खेलो। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि इसी कप को उठाते हुए बॉल को उछाल के कप को सीधा करके बॉल को उसके अंदर डालना है। ठीक है, एंड आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। ओके, स्टार्ट। अरे जल्दी वेरी गुड, जीतना है आपने। ठीक है, गुड। अगला उठाएंगे। अरे अहमद, वेरी गुड। जी हाँ, वहां पर कोई भी नहीं है। हाँ, ये बात जबरदस्त। अगला कप। अहमद क्या खा कर आए हैं? वेरी गुड, जीत गए हम। अहमद क्या खा के आए हैं, मुझे जरा। अरे जीत गए। ग्रेट, गुड। लास्ट कप रह गया अहमद का। अरे हो गए, सारे हो गए। ओके, मतलब जबरदस्त। ये 1 मिनट का दिया था मैंने टाइम। ठीक है, आप लोगों ने तो उससे पहले ही गेम को भाई फारिग करवा दिया खेल खेल के। और वजीहा, इतना मैंने आपको कहा था कि भाई प्लीज मुझे जिता देना। चलो बस करे। क्यों भाई, मैं मुझे शर्म आ रही है, इतना जीता हूँ मैं। इतना मत हारा करें ना कि आपको शर्म है। इतना ज्यादा हार जाते हैं आप। अरे देखो अहमद, क्या हो गया ये? अहमद देखो, हार गए ना बबलू हमारे। चलिए, सबसे पहले तो दोनों जल्दी से उठ के अपने स्टूल्स पर चले जाएं, जल्दी। वेरी गुड। और यहाँ पर रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं जनाब। और ले ले जल्दी, कोई बात नहीं। बबलू ठीक है, मतलब मैं बता देती हूँ अगर कोई जीतता है तो अब मैं बता दूं कि कौन है इस सेगमेंट का विनर। अरे रहने दे, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। जल्दी से यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। अरे अहमद, इतना अच्छा क्यों खेलते हो यार? वाकई में अहमद पहले ये गेम खेली हुई है? नहीं, प्रैक्टिस की हुई है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये वाला सीन हुआ अहमद के साथ। जी हाँ, प्रैक्टिस कर ली थी भैया अभी थोड़ी सी। एनीवेज, यहाँ पर अहमद हमारा ये सेगमेंट खेल खेल में जीत चुके हैं, यानी कि जो टीम बबलू है वो जीत चुके। बबलू मैं अच्छी हूँ, ठीक है, मतलब जो जीतता है मैं बता देती हूँ कि कौन जीता है। अरे आप हर बार हारती है ना, आपको आदत हो गई है। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर साथ ही शुरू होता है हमारा आज का अगला सेगमेंट जो कि है फटाफट। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इस सेगमेंट को खेलना कैसे है। इसमें बहुत ही इजी पीजी सा ये सेगमेंट है। आप दोनों से 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और आप दोनों ने देना होगा उसका फटाफट से जवाब, ठीक है। और अगर फटाफट से आप लोग हो गए ना लेट तो फिर ये बबलू है ये काउंटडाउन देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अपने दिमाग को हाजिर कर लिए, ठीक है, और मेरा सवाल बड़े ही गौर से सुनिएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी हम अपना शुरू करते हैं पहला सवाल जो कि हम करेंगे किससे करें? चले जैसा आप कहें बबलू। आज आपके पेट में दर्द है, चले आपकी बातें हम मान ही लेते हैं, ठीक है। वजिया आपसे हम पहला सवाल करते हैं और पहला सवाल आपका ये है कि सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? सूरज किस मुल्क में निकलता है? या इंडोनेशिया? नहीं। 5 4 दोबारा सोचो। 3 2 क्या लगा दें? 1 0। टाइम हो गया खत्म। अगले सवाल की तरफ फटाफट आएंगे। वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है? जुबान से अपने कान Yes. साफ? 5 4 बकरा? 3 नहीं, 2 1 उसकी जुबान इतनी 0। जुबान से अपने कान साफ करता है। ऐसा कौन सा जानवर लगता है आपको? टाइम लेकिन हमारा खत्म हो चुका है। बबलू बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, जरा बच्ची को सोचने तो दिया करें, कुछ तो रहम खाया करें। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊंची छलांग लगाता है? सबसे ऊंची छलांग? Yes. 5 4 अरे ये तो बहुत आसान है जी। हाँ, सबसे ऊंची छलांग? 0। नहीं जी, छिपकली। बबलू छिपकली सबसे ऊंची छलांग लगाती है। अरे नहीं कैंगरू। अरे वाह बबलू, मतलब आपको कैसे पता? अरे पता है, मैंने आपकी कहानी में सुना था। बबलू आपको भी कुछ पता है? ये सुन के मैं हैरान हो रही हूँ। वाओ क्या बात है, बबलू ने सवाल का जवाब दिया, जबरदस्त। अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो है इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? सबसे जल्दी ठीक हो जाता हमारी है? बॉडी का कौन सा अरे रुके समझाने तो दें। हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिस पर अगर चोट लगे तो वो सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? सबसे जल्दी ठीक हो जाता है जिस 5 काउंटडाउन। 4 कौन सा पार्ट है? 3 2 1 जिस्म का पार्ट है भाई। नहीं दे सकी बचिया। आखिरी सवाल है, इसका तो जवाब दे दो प्लीज। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपका ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी किस मुल्क की है? सबसे बड़ी आर्मी? 5 4 सबसे बड़ी आर्मी किस मुल्क की है? 2 1 0। फौजी बनना है हमारी वजीहा ने और वजीहा को पता ही नहीं। वजीहा भाई बहुत दुख हुआ मुझे। अरे 0 0 आ गया बजिया का। 0 0 0 0 0। ठीक है, इतने ओवर क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुने, अगर इस सेगमेंट में अगर जीते ना अहमद तो मतलब मैं जीतूंगी, ठीक है? अरे अहमद तो मेरी टीम में है, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया। अहमद मेरी टीम में है, बबलू की टीम में है। आपकी? अरे वाओ ठीक है बबलू, कैसे हैं आप? चले जी हम शुरू करते हैं हमारे सवालात अहमद से। अहमद तैयार हैं? वजिहा ने तो देखिए एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, तो अगर आप एक भी सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो आप विनर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ च्युइंगम पर पाबंदी है, यानी जो बबल गम होती है उसको खाने पर पाबंदी है वहाँ पर? 5 4 3 2 1 0। गलत हो गया जवाब। बबल गम खाने से पता है कितने नुकसान होते हैं? जिस चीज़ के ऊपर चिपक जाए वो फिर वहाँ पे निशान अपना छोड़ के ही वो जाती है। इसलिए एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर पाबंदी है। वो कौन सा मुल्क है जल्दी से आप लोग सर्च करें। तब तक हम पूछते हैं अहमद से दूसरा सवाल। अहमद आपका दूसरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? 5 4 3 2 1 0। अरे हम बता चुके हैं, स्टोरी टाइम के एक सेगमेंट है डू यू नो जिसके अंदर हम इस बारे में बता चुके हैं। आप लोग को पता है ना, लेकिन अहमद ने शायद वो नहीं देखा। तो अहमद, दुनिया की कौन सी दीवार है जो सबसे लंबी है? अरे मेरे घर की। बबलू आपके घर की दीवार है ही कहाँ? ये छोटा सा तो आपका घर है। अरे मेरे लिए तो बहुत लंबी है। हाँ आप छोटे से है ना, आपके लिए लंबी होगी, लेकिन और है भाई जनाब, कोई और दीवार है जो सबसे लंबी है। अच्छा जी अगले सवाल की तरफ हम फटाफट से बढ़ते हैं और आपका सवाल अगला ये है। अहमद एक सवाल का सही जवाब दे देना, ठीक है। सवाल आपका ये है कि वो कौन सा जानवर है जो खड़े रहकर सो सकता है? 5 4 3 तो सोने की 2 मुर्गा? नहीं 1 नहीं 0।
गलत हो गया जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? 5 4 छांगा मांगा। 3 नहीं, छांगा मांगा नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। नहीं दे सके जवाब हमें अहमद इस सवाल का भी। अहमद, अब ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब ज़रा सोच समझ के दे दीजिएगा, और वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूरें किस मुल्क में होती हैं? 5 4 3 खजूर 2 1 पंजाब। 0। पंजाब में नहीं। अरे देखा अहमद नहीं आ गया। गलत हो गया जवाब बबलू। ये क्या मतलब, दोनों वो तो गेम अरे अहमद मेरी टीम में होता तो जीत जाता। तुमने देखा चीटिंग की, अब हार गए। वैसे अब वो दोनों बैठ के। वैसे ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो शायद मेरी पता नहीं किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही जनाब। हो सकता है कि जो मेरी टीम में आता है उस बेचारे के साथ यही होता है कि वो अच्छा खेल नहीं पाता। अब बबलू आप डरा रहे हैं सबको, ये ना हो कि आइंदा के बाद जो भी स्टोरी टाइम पे बच्चे हैं वो कहें कि हमने बिल्कुल बनानी नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे हमारा ये जो सेगमेंट था फटाफट वो होता है ख़त्म। दोनों में से दोनों बच्चों ने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया, मतलब ना बबलू जीते ना मैं जीती। बात हमारी वहीं की वहीं रहेगी। और साथ ही हम शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट जो है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा गिफ्ट बैग। चले आए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। गिफ्ट बैग बनाने के लिए आप यहाँ पर अच्छा सा A4 शीट में आप अच्छा सा खूबसूरत सा कलर ले लें। अच्छा, ये जो क्राफ्ट है इसमें आप जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे इतना बड़ा आपका गिफ्ट बैग बनेगा। तो हम अपने पेज पे देखते हैं कि हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास की मदद से भी कर सकते हैं, आप प्लेट की मदद से भी कर सकते हैं। सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है। क्योंकि हमें 2 शीट्स की जरूरत है तो हम इसे एक ही साथ कट करेंगे। हमने सीजर ले लिया है। पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, साइड पे रख देंगे। अब ये इसे क्या करना है, आपके पास 2 सर्कल्स हैं यहाँ पर, आपने इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। ये आपके पास 1 हाफ, और आपने दूसरे वाले को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये आपके पास आ गया 2nd हाफ। अब आप इसे हार्ट की शेप में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप खोलेंगे तो ये ज्वाइन हो गया। यहाँ हम ट्रांसपेरेंट ग्लू ले लेते हैं और इसे स्टिक कर लेंगे। सिर्फ अपर साइड पे आपने ग्लू लगाना है, वरना ये आपका जो बैग है वो अंदर से भी चिपक जाएगा, फिर आप इसमें कुछ चीज नहीं रख सकेंगे। तो इसे सिर्फ ऊपर की तरफ से ही ग्लू लगाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लेंगे। दूसरी तरफ भी ग्लू लगा लेंगे। अब ये आपका हार्ट शेप का बैग तो रेडी हो चुका है। ये देखें, आप कोई भी गिफ्ट इसमें डालकर दे सकते हैं, लेकिन हम डिटेलिंग करेंगे इसकी, क्योंकि डिटेल के बगैर क्राफ्ट में मजा नहीं आता। डार्क पिंक फैब्रिक शीट ले लेते हैं, इससे हम हैंडल्स बनाएंगे। पहले हैंडल्स बनाने के लिए आपने 1 इंच ले लिया, इसे कट किया। इसी से आपने 2 हैंडल्स बनाने हैं, ठीक है। इसे हाफ फोल्ड किया और इसे कट कर लेंगे ताकि हमारे हैंडल्स बिल्कुल इक्वल हो। यहाँ आप दोनों साइड्स पे ग्लू लगा लेंगे। क्योंकि फैब्रिक शीट है तो थोड़ा पेस्ट होने में टाइम लेती है। इसे बड़े ध्यान से टर्न कर लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी हैंडल लगाना है। तो दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे। कॉर्नर पर हम ग्लू लेंगे। सीजर का मैं इसलिए वेट दे रही हूँ ताकि मैं दूसरा भी हैंडल पेस्ट कर सकूं। अब यहाँ भी मैं कॉर्नर पर थोड़ा सा ग्लू लगा लूंगी और इसे स्टिक कर लूंगी। अच्छा, यहाँ मैं ग्लू का वेट दे रही हूँ ताकि ये स्टिक हो रहा है वहां तक। मीनवाइल हम इसकी डिटेलिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए फ्लावर बनाएंगे। अच्छा, रोज फ्लावर बनाने के लिए आपने ये शीट, ये बहुत बड़ी शीट है, तो बिल्कुल मैं इसका छोटा सा पीस स्क्वायर शेप का लेकर यहाँ पे सर्क्यूलर कट करूंगी।
देखिए किस तरीके से, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में करूंगी। बिल्कुल अब जो सेकंड हिस्सा है वो आपका बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है और इसे अंदर की तरफ जिगजैग आते हुए स्पाइरल फॉर्म में हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम कॉर्नर से इसे अलग कर लेंगे, थोड़ा सा इधर राउंड शेप दे देंगे। शीट्स को आप साइड पे रख दें। अब ये फ्लावर यहाँ से इस पॉइंट से आपका फ्लावर बनना स्टार्ट होगा। ये देखिए इस तरीके से ये फ्लावर है, कोन बना लिया आपने शुरू में। अब इसे ट्विस्ट करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे और फोल्ड, ट्विस्ट फोल्ड, ट्विस्ट फोल्ड, ट्विस्ट फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। अब जो इसकी बेस है वहां हम ग्लू लगा लेंगे और नीचे की तरफ इसे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा हाथों की मदद से इसे प्रेस करेंगे और ये आपका प्यारा सा रोज फ्लावर भी रेडी है। थोड़ा सा भी इसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इसे बैक पे लगा लेंगे। मजीद डिटेलिंग करेंगे हम यहाँ पर अच्छा सा पिंक मार्कर ले लेते हैं और यहाँ हम छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ हमारा रोज है तो हम चाहे तो रोज भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटे छोटे से हार्ट्स बनाऊंगी। ये हमारे हैंडल्स भी अच्छे से स्टिक हो गए हैं। ये देखें, आप इसमें कोई भी प्यारा सा तोहफा अपने फ्रेंड्स को डाल के दे सकते हैं। तो ये देखें हमारे दो प्यारे प्यारे से बैग्स तैयार है और ये कितने कलरफुल और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बनाइएगा और आप इसमें अपनी पसंद की, या अगर आप किसी को तोहफा दे रहे हैं तो उनकी पसंद की कोई भी चीज आप इसके अंदर डाल के आप इन्हें दे सकते हैं। जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो वो तोहफा देने में बड़ी खुशी होती है और लेने वाले को भी बड़ी खुशी होती है। इंशाल्लाह फिर अगले क्राफ्ट के साथ मिलेंगे और अच्छे क्राफ्ट्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, तो आर्ट प्लैनेट होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ आज के इस सेगमेंट से सीखा ही होगा। साथ ही टाइम होता है आज के एपिसोड को ख़त्म करने का। तो जनाब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से एपिसोड को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मिस्टर बबलू को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।